हाय गाइस। आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं लाभ और हानि का पार्ट 6 नंबर लेकर आ चुका हूँ, जिसमें मैं टाइप 7 कराऊँगा और टाइप 7 और टाइप 8 दोनों कराऊँगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और इसमें कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी कमी होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं और अच्छे से बतलाने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग शर्माइएगा मत, एक बार ना 1000 बार पूछिएगा। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो मैं और अच्छे से बतलाने का कोशिश करूँगा। तो आज जो टाइप 7 है, इसमें जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए टाइप में क्या लिखा हुआ है। जब जब एम वस्तु को बेचने पर एन वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। एम वस्तु को बेचने पर एन वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। मतलब लाभ और हानि के बराबर तुलना करना है, किसको? क्रय और विक्रय को। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा हमारे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग एक बार नहीं 1000 बार कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं कि नहीं भैया यहाँ पे नहीं आया। मैं आप लोगों को बतलाने का कोशिश करूँगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन को। और जब भी कोई भी वीडियो देखिए मेरा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, उससे मेरा और हौसला बढ़ेगा और मैं और अच्छे से आप लोगों को बतलाने का कोशिश करूँगा। तो मैं चलता हूँ। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 अंडों को बेचने पर तीन अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर हम 15 अंडा खरीदे होंगे तभी तो 15 अंडा बेचे होंगे। 15 अंडा खरीदे हैं और 15 अंडे को बेचे हैं, और किसके बराबर लाभ हो रहा है? तो 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो आप लोगों को ये दिमाग में बैठा लेना है कि हम जानते हैं, यहाँ पर लाभ की बात बोल दिया तो हम लाभ लेंगे। यहाँ पर लाभ निकालना है हमको ना, यहाँ प्रतिशत लाभ निकालना है तो हम लाभ लेंगे। कैसे लेंगे ध्यान में रखिएगा। आप लोग लिखेंगे P बराबर, मतलब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये क्या कह रहा है कि 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर, 3 अंडे क्रय मूल्य, मतलब क्या हो जाएगा? ये 3CP हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3CP हो जाएगा आपका। क्रय मूल्य बोल दिया ना तो 3CP हो गया, बराबर एसपी कितना है, कितना बेच रहा है? 15 अंडा बेच रहा है तो 15 लिख देंगे। 15 एसपी माइनस, जब 15 बेच रहा है मतलब क्या? 15 खरीदा होगा तभी तो 15 बेच रहा है ना। तो ये क्या हो गया आपका? 15CP भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? CP को एक तरफ ले जाते हैं तो 3CP प्लस 15CP
बराबर 15 SP बचा। जो इधर 15 CP था माइनस में था, उधर पक्षांतर करे तो प्लस में हो गया। अब 3 गो CP अब 15 गो CP कोगो हो जाई 18 गो CP। तो लिखल जी 18 गो CP बराबर 15 SP। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक तरफ कर दो, और जितना मतलब चर को एक तरफ अचर को एक तरफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका CP बटे में SP बराबर 15 बटे में 18। एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपका क्रय मूल्य क्या निकल गया, आपका क्रय मूल्य आपका 15 निकल गया, और विक्रय मूल्य क्या निकल गया 18 आ गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को लगाते हैं। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो पहले लाभ निकाल लेंगे हम लोग। P बराबर SP माइनस CP। P मालूम करना है। SP कितना है 18 है, CP कितना है 15 है, तो कितना हो जाए 18 में से 15 जाए 3 हो जाएगा आपका। अब क्या निकालना हमको P परसेंटेज निकालना है। P परसेंटेज निकाल देंगे, क्या होता है P परसेंटेज बराबर P बटे में CP गुणे 100। अब ये क्या होगा, P कितना है 3 है, CP कितना है 15 है, गुणे 100। 3 पाँचे 15 और 5 दूना के 10, कितना हो गया आपका 20% हो गया। यहाँ पर क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, और घबराइएगा मत, थोड़ा धीरे चल रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि नहीं बहुत स्लो चल रहे हैं। आप लोगों को जब ये समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपको बहुत बहुत क्या बताएं आप लोगों को, अभी VI क्वेश्चन है, ये सब चल रहा है। अगर आ गया समझ में तो समझ आपको लाइफ समझ जाएगी आप लोगों की। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि 24 संतरे बेचने पर 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पे हानि की बात किया है, तो मेन यही पॉइंट को पकड़ना है कि क्या पूछ रहा है ये। यहाँ पे हानि बोल दिया, हानि परसेंटेज हमको पकड़ना है कि हानि निकालेंगे तभी हानि परसेंटेज निकलेगा। डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, लॉस बराबर CP माइनस SP।
तो 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है ना, तो लिखेंगे 4SP, फोर क्रय मूल्य मतलब CP, 4CP अब मान लीजिए 24 संतरा बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य 24 है, तो भाई 24 खरीदा होगा तभी तो 24 बेच रहा है ना, तो क्या होगा 24CP माइनस 24SP। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये जो है आपका, इसको हम लोग पाठांतर कर देंगे, इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा ये, SP बराबर 24CP, और ये वाला जब उधर जाएगा तो क्या होगा, -4CP, उधर प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 24SP बराबर 24 गो CP में से 4 गो CP घट जी तो कगो बची, 20 गो CP। अब का कल जी हमनी का लिख सकते हैं इसको, SP बटे में CP बराबर 20 बटे में 24। अब दिमाग लगाएंगे आप लोग, जो इसका विक्रय मूल्य हो गए तो 20 हो गए, क्रय मूल्य 24 हो गए, तो हमको मालूम है कि लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP। लॉस CP कितना है 24, SP कितना है 20, कितना का लॉस हो गया, 4 का। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज निकाल देंगे, लॉस परसेंटेज क्या होता है, L बटे में CP गुणे 100, L कितना है 4, CP कितना है आपका 24 गुणे 100, 4 छक्के 24, 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, ये हो गया आपका 50, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10। अभी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 50 बटे में 3%, 50 में 3 से भाग देंगे, 3 एकम में 3, 2 यहाँ पे गया, 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बचा बटे में 3, ये है आपको क्या हो गया आपका, हानि परसेंटेज हो गया।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज़ हमारे जितने प्यारे भाई बहन हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आए तो अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलें। प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43। भी सेम वैसे ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर रहा है कितना? 33 सेब बेच करना, मतलब 33 बेचा होगा, इसका मतलब 33 खरीदा होगा तभी 33 बेचा होगा। लाभ की बात बोल रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे लाभ। इस बात को केयर कीजिएगा आप लोग। तो P बराबर SP माइनस CP। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 सेबों के विक्रय मूल्य 11 सेबों के विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे यहाँ पे 11 SP कितना बेच रहा है? 33। लिख देंगे 33 SP। तो 33 खरीदा होगा तभी ना, तो क्या होगा? 33 CP भी हो जाएगा। पश्चांतर कर देंगे, CP को एक तरफ SP को एक तरफ कर देंगे, हो जाएगा आपका 33 CP बराबर 33 SP माइनस 11 SP। ये क्या होगा आपका? CP बराबर 33 गो SP में से 11 गो SP घट कगो बची? 22 गो SP। तो लिखेंगे 22 SP इसको क्या लिख सकते हैं अब? CP SP को एक तरफ कर देंगे तो CP बटे में SP हो जाएगा और 22 बटे में 33 हो जाएगा आपका। अब ये क्या होगा आपका? लिख देंगे, यहाँ पर कटाना हो तो कटा देंगे। तो कितना होगा? 11 दूना के 22, 11 तियाँ 33। तो क्या हो गया आपका? CP का मान आपका 2 हो गया और SP का मान 3 है। हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को निकालना है क्या? यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाभ प्रतिशत निकालना है।
लिखेंगे P बराबर SP माइनस CP। P मालूम करना हमको, SP कितना है 3 और CP कितना है 2, कितना निकल गया 1। अब P परसेंटेज निकाला हम लोगों को, क्या करेंगे P बटे में CP गुणे 100। अब क्या होगा, लिख देंगे P परसेंटेज बराबर, P कितना है आपका 1 निकला हुआ है और CP कितना है 2 है, गुणे 100। 2 से कटा देंगे, कितना हो गया आपका 50 हो गया। तो लिख देंगे हम लोग बराबर 50%। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 44। इसमें क्या बोल रहा है ये कि श्यामू 65 नींबू बेचकर 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। ये भी हानि वाला ही क्वेश्चन, ये हानि वाला क्वेश्चन है, जिसको क्या लिखेंगे लॉस बराबर CP मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो लिखेंगे 13 SP बराबर CP कितना है, तो हम जानते हैं कि जब 65 बेचा है तो 65 खरीदा भी होगा, तो 65 CP हो जाएगा आपका। माइनस 65 SP अब हम लोग क्या करेंगे, SP को एक तरफ कर देंगे, तो क्या हो गया आपका 13 SP प्लस 65 SP बराबर 65 CP। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 गो SP या 65 गो SP कगो हो जाए, तो 78 गो SP हो जाए।
अब ये क्या होगा आपका, एस पी सी पी को एक तरफ कर देंगे तो एस पी बटे में सी पी बराबर 65 बटे में 78। तो आप लोगों को मालूम होगा कि आपका एस पी का निकल गया, एस पी का मान है, ये आपका सी पी का मान है। अब हम लोग क्या करेंगे, तुरंत हम लोग क्या निकालना है, तो हानि प्रतिशत निकालना है। फार्मूला पर रख देंगे, फार्मूला जो है L बराबर सी पी माइनस एस पी रखेंगे उस पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी पी कितना है 78, एस पी कितना है 65, कितना हो जाएगा आपका, 8 में से 5 जाए 3, 7 में से 6 जाए 1। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अब हम लोग परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसको भी देखेंगे। तो आप लोगों को बताया गया था एल परसेंटेज बराबर एल बटे में सी पी गुणे 100। अब ये क्या होगा आपका, एल परसेंटेज बराबर एल कितना है 13 है, सी पी कितना है 78 है, गुणे 100। 13 छक 78, 2 तिहाई 6, ये हो गया आपका 50। 50 बटे में 3%। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब हम लोग 50 में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 16 सही 2/3%। तीन एकम में 3, 2 यहाँ पे 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बचा 16 से 2/3 हो गया। ये आपका हानि निकल गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिएगा, ना समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं और अच्छे तरीके से बतलाने का कोशिश करूँगा। अब हम चलते हैं, अब आ गया टाइप 8। ये अनुपात पर आधारित क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। क्या बताना है हमको, प्रतिशत लाभ बताना है। तो लिख देंगे, पहले विक्रय मूल्य लिखा है, एसपी लिखा है, तो लिखेंगे एसपी अनुपात सीपी
बराबर कितना दिया हुआ है 5:4। मतलब कहने का मतलब क्या है इसका कि आपका एसपी का मान दिया हुआ है 5 और सीपी का मान दिया हुआ है 4। मतलब 4 रुपया का सामान खरीद के लेके अइलो और 5 रुपया में बेच दो तो लाभ होल का हानि, तो लाभ होल न तो लाभ का हो जाला P बराबर एसपी माइनस सीपी। तो ये क्या कर देंगे अब हम लोग, एसपी कितना है 5, सीपी कितना है 4, 1 का लाभ हुआ तो लिखेंगे P परसेंटेज बराबर P बटे में CP गुणे 100। P 1 है, CP 4 है, चार से कटा देंगे, ये हो गया आपका 25। तो कितना आ गया आपका 25%। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सामान की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 2:3 का अनुपात है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सीपी संबंध है एसपी, यहाँ पर क्रय मूल्य पहले आ गया तो सीपी संबंध है एसपी अब यहाँ पे मालूम है आप लोगों को सीपी का मान कितना है 2 है और एसपी का मान 3 है। क्या निकालेंगे, इसमें भी लाभ प्रतिशत निकलेगा, तो लाभ पर निकाल लेंगे। लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 3 है, क्रय मूल्य कितना है 2 है, कितना हो गया आपका लाभ 1 का हो गया। अब क्या निकालेंगे P परसेंटेज निकाल देंगे, तो P बटे में CP गुणे 100। P कितना है आपका 1 है, CP कितना है 2 है, गुणे 100 कटा देंगे, 2 से 50 हो गया। लाभ कितना निकल गया आपका 50%। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47।
कह रहा है क्या ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। मतलब सीपी जो है एसपी का 3/4 है। तो लिखेंगे सीपी बराबर एसपी का माने गुणा 3/4। सीपी एसपी एक तरफ कर देंगे तो सीपी सीपी बटे में एसपी बराबर 3/4। अब ये क्या होगा, हमको क्या निकालना है, लाभ, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो पहले लाभ निकाल लेते हैं। P बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी 4 है, सीपी 3 है। लाभ कितना निकल गया, 1 का। अब क्या लिख देंगे हम लोग, P परसेंटेज बराबर P बटे में सीपी गुणे 100। आपका P कितना है, 1 है। सीपी कितना है, 3 है। गुणे 100 कर देंगे। क्या हो गया ये आपका 100 बटे में 3%। 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 48। अब ये क्या होगा आपका, लिखा हुआ है किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ लाभ की बात कर रहा है, किसके बराबर है, विक्रय मूल्य का उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। तो लिख देंगे हम लोग, लाभ की बात कर रहा है तो ये क्या होगा, P जो है प्रॉफिट जो है एसपी का कितना है, 2/7 है। मतलब P बटे में एसपी बराबर 2/7। लाभ 2 है, विक्रय मूल्य 7 है। सीपी निकाल लेंगे। P बराबर मतलब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना है, 2 है। विक्रय मूल्य कितना है, 7 है। क्रय मूल्य निकालना है। तो हम लोग क्रय मूल्य को पक्षांतर कर देंगे।
CP बराबर 7 - 2 हो जाएगा, निकल गया आपका 5। जब 5 हो गया, क्या निकालना है हमको? लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत लिखेंगे P परसेंटेज बराबर P बटे में CP गुणे 100। P कितना है आपका? 5। P कितना है आपका? P 2 है। CP कितना है? 5 है, गुणे 100। 5 दूना के 10। ये कितना हो गया आपका? तो आप लोग को मालूम है कि ये जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2 है और ये 20 है, तो कितना? 2 दूनी के 4, मतलब कितना हो गया आपका? 40% हो जाएगा आपका। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आपका? 40% का लाभ हुआ। अब हम चलते हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से समझिए आप लोग। लिखा हुआ है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य संबंधी विक्रय मूल्य है, किसके बराबर है? तो A संबंधी B के है। तो वैसे लिख देंगे CP अनुपाते SP बराबर A अनुपाते B। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि जो B है B A का मने गुणा B A का 200% है। थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग। ये बोल क्या रहा है ये कि जो B है ना, जो B है आपका, B A का B A का 200% है। इसको लिखेंगे B बराबर A गुणे
200 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका b बटे में, अरे यार b बटे में a बराबर 2 बटे में 1। तो कहना क्या चाहता है ये कि b का मान जो है 2 है और a का मान जो है वो 1 है। हम लोग पहले से यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो a का मान 1 है और b का मान 2 है, मतलब CP आपका 1 हो गया, SP 2 हो गया। 1 रुपया का सामान खरीदे, 2 रुपया में बेच दिए तो लाभ हो गया। तो जब लाभ के लिए क्या लाभ के लिए फार्मूला क्या होता है, P बराबर SP माइनस CP, और SP कितना है 2, CP कितना है 1, कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। अब हम लाभ परसेंटेज निकाल देंगे। P परसेंटेज बराबर P बटे में CP गुणे 100। ये क्या हो गया आपका, P 1 है, CP कितना है आपका, CP भी 1 है, और 100। तो अगर 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, गुणे 100%। और हम लोग किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलता है। तो जब 1 से 100 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 100 ही होगा, 100%। तो इस तरह से आपका जो प्रॉफिट निकला वो कितना निकला, 100% निकला, लाभ जो है 100%। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को पार्ट 6 में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिसकी वजह से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छे तरीके से बतलाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।